अब मैं श्रीमन माधवाचार्य श्री आदामारू मठ के आचार्य श्री ईशा प्रिय तीर्थ स्वामी जी महाराज जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने हृदय से कुछ वचन हमें यहाँ सुनाएं। इस दिव्य समागम महोत्सव के उपलक्ष्य में हमें प्रेरणा दें, हमें उत्साह प्रदान करें। श्री ईशा प्रिय तीर्थ स्वामी जी महाराज। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्ध विद्याय मध्वाय च नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री कृष्णाय नमः। 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप भी बोलिए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम सब एक अच्छा अवसर पर इधर इकट्ठा हुआ है। इस समय आचार्य आनंद तीर्थ जी मध्वाचार्य जी एक बहुत कुछ उसका जो ग्रंथ है उसमें एक ग्रंथ का चिंतन हम इधर करेंगे। अभी हमारा वश में कुछ भी नहीं है, भगवान कृष्ण के वश में सब है, सब भगवान के वश में है। इसलिए भगवान का जो आज्ञा होता है उसको हम पालन करके उसका जो प्रतिफल मिलेगा उसको अनुभव करना है। तो इसलिए एक तर्क आचार्य जी ने बताता है, उसके बारे में हम चिंतन करेंगे। अभी एक श्लोक है, उसमें आचार्य जी ऐसा उल्लेख किया है, यदि नाम वशे यदि नाम परो न भवेत हरिः कतमस्य वशे जगदेतदभूत्। यदि नाम नतस्य वशे जग सकलं कतमेव नित्य सुखम न भवेत्। कतमेव नित्य सुखम न भवेत्। ऐसा आचार्य जी हमको प्रश्न करता है। भगवान हरि कृष्ण जी श्रेष्ठ है, परः हरि।
यदि आप नहीं मानते हो तो बोलिए आप कथम ये जगत, ये जो विश्व है उसका वश में कैसा है, उसके वश में है, इसलिए वो श्रेष्ठ होना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछता है। बाद में बहुत लोग ऐसा रहता है उसके वश में नहीं है, ये हमारा विश्व भगवान के वश में है करके कैसे बोल सकता है। ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो फिर उसके लिए एक दूसरा प्रश्न पूछता है, यदि नाम नतस्य वशे सकलम, जो हमको सामने दिखता है वो उसका वश में नहीं है तो आप बोलिए किसका वश में है। क्योंकि हम जो जो वस्तु देखते हैं वो सब जो हमारा मैथमेटिक्स बोलते हैं ना उसके हिसाब से है। सब एक पुष्प है तो उसका एक साइज होता है, उसका एक वर्ण होता है, वैसा ही होगा, अलग सा नहीं होगा। तो सभी हमको जो जो दिखता है वो एवरीथिंग इज लाइक जस्ट लाइक ओ मैथमेटिक्स का हिसाब से होगा, गणितबद्ध बोलते हैं, ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए कोई ना कोई उसको कंट्रोल करने वाला एक है, वो हम जान सकते हैं। मैं ही कंट्रोल करता हूँ ऐसा हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर ऐसा है तो कथमेव नित्य सुखम न भवेत्। हमको इच्छा है, हम सुख पाने के लिए प्रयास करते हैं, मगर सुख नहीं होगा। कभी हम सोचेंगे हम आराम से रहेंगे करके, कुछ ना कुछ आ जाएगा, फिर टेंशन हो जाते। लोग ऐसा ही रहेगा, टेंशन लेते हैं बाद में। और कभी कभी हम वो कुछ होगा करके बहुत भय में रहते हैं, मगर वो बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सब हमारा वश में नहीं है करके हमको अनुभव है। अभी देखो हमारा पैर में कुछ, अंग में कुछ हुआ तो वो काल के गति में उसका जो हीलिंग बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझको, हील हो जाएगा। जो भी हमारा शरीर में डैमेज होता है वो अपने आप हील हो जाएगा। एक कट है तो वो जॉइन होगा, ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, वो जॉइन होने के बाद उधर स्टॉप होगा। तो कोई एक नियमन करने वाला है, नहीं तो हमको मालूम नहीं है कैसे वो हील हो रहा है करके। बुखार हुआ तो हम मेडिसिन ले सकते हैं, मगर कम होगा बुखार करके गारंटी नहीं है। भगवान का, परमात्मा का इच्छा है तो हो जाएगा बस। यदि हमारा कंट्रोल में जगत है तो सबका इच्छा है सुख में रहना है करके, मगर नहीं होता है। तो आप समझिए कोई एक है दुनिया का, सब हम जो जो देखे हैं वो सभी कंट्रोलर नहीं है तो भी एक 5 साल के लिए होगा। गवर्नमेंट पे अपॉइंट हुआ तो मंत्री बनेगा तो 5 साल होगा, बाद में नहीं है रहता है, उसका कंट्रोल में नहीं रहेगा। वो भी बहुत कम समय और कम व्यक्तियों उसका कंट्रोल में रहेगा। तो इसलिए हम सोचे तो हमको मालूम पड़ता है कोई एक है हु इज़ वेरी सुपीरियर देन अस, वो कंट्रोल कर रहा है। वो हरि, उसका नाम है हरि। हरि हरति, आहरति, संहरति, विहरति। बहुत हमको जो जो मिलेगा उससे, उसके अनुग्रह से मिलता है। इसलिए हमारा आद्य कर्तव्य क्या है करके पूछे तो पहले जो भी हमको मिलता है उसके कृपा से मिल रहा है करके हमको अनुसंधान रहना चाहिए, हमको वो भाव रहना चाहिए, वो पहला है। वो भक्ति रहना चाहिए। भक्ति कैसे आएगा? भक्ति ज्ञान से आएगा, ज्ञान प्राप्ति करने से आएगा। इसलिए आचार्य जी बोला है, यदि
आपको भगवान मिलना है करके इच्छा है तो पहले उसके लिए ज्ञान संपादन करना बहुत अवश्य है करके वही बोला, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते इति कृष्ण वही बोला है। तो ज्ञान संपादन करो, ज्ञान से भक्ति प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान भगवान का गरिष्ठता उसको हम समझ सकते हैं ज्ञान से। भगवान का कथा श्रवण करने से, भगवान का जो भी विष्णु सहस्त्र नाम है वो सब पढ़ने से, उसका अर्थ हम जानने से भगवान का ज्ञान प्राप्ति होगा। ज्ञान से उसका महिमा गरिष्ठता मालूम होगा, तब भक्ति आएगा। तभी भक्ति बोले तो स्नेह, स्नेह कब आएगा? जो भी हमारा पास रहने वाला है उसका गरिष्ठता हमको मालूम पड़े तो हम उसके पास जाके स्नेह बनाने का इच्छा करें। माहात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्ता। भक्ति बोले तो महात्मा ज्ञान रहना है, वो महात्मा है करके हमको ज्ञान पहले चाहिए, बाद में सुदृढ़ रहना चाहिए। अभी बहुत आराम से है हम लोग, इसलिए भक्ति है। कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो बाद में मैं इतना किया, इतना फूल चढ़ाया, इतना आरती बनाया, मुझको कष्ट आया तो वो भगवान नहीं है, ऐसा हमको सोच आएगा तो वो भक्ति नहीं है, वो सुदृढ़ नहीं है, वो शेकिंग। तो ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः, भगवान श्री कृष्ण सबसे ऊपर है करके हमको ज्ञान रहना चाहिए। तब हमको एक स्नेह आएगा, भगवान का प्राप्ति करना ही है करके, वही उसको भक्ति कहते हैं। वो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अवश्य है साधन करने के लिए। कृष्ण जी बोला है, यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं ससर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो ऐसा ही जानना चाहिए, मैं पुरुषोत्तम करके जानना चाहिए। जो भी साधना करने वाला है ये इस तरीके से जाना है। क्या बोला है उसके पीछे? द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च अक्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः। उत्तम पुरुष अक्षर से भी महान है। अक्षर कौन है? लक्ष्मी, प्रकृति, उसको अक्षर बोलते हैं। तो यो माम एवं असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं ससर्वविद भजति। पुरुषोत्तम हरि है, कृष्ण है करके कौन जानता है और जान के उपासन करता है, वो परमात्मा कृष्ण से मिलने के लिए योग्य हो जाएगा। इसलिए जो भी इधर संतों है, जो भक्ति सिद्धांत महाराज जी और प्रमोदय भक्ति महाराज जी, वो सब इस तरह में भक्ति करके जान के गीता और भागवतम ये सब पढ़ के वो भी उससे ज्ञान संपादन करके उन्नत स्तर में जब अनुष्ठान किया, बाद में उसका एक महान साधना ये है कि हजारों लोगों को दीक्षा दिया। वो भी कृष्ण के पथ में आने के लिए एक महान मार्ग बनाया। तो ये एक साधन करने वाले का एक महान कार्य होता है, जो वो भी पढ़ के अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करना है। बाद में जो शिष्य लोग रहेगा उसको भी मार्गदर्शन देना अवश्य है। प्रायः मैं समझता हूँ अब विबुध बोधायन महाराज जी, गुरु जी का जो परम गुरु जी का जो आज्ञा, जो उसका पथ है, उसमें मैं भी जाना है करके ऐसा सोच के ये सभा बनाया और गुरु जी का नाम लेके कृष्ण का सेवा कर रहा है। ये सबको आदर्श है। हम सभी ऐसा, हमारा घर में भी ऐसा करना है, हम भी पढ़ना है, हमारा बच्चों लोगों को भी हम सिखाना है क्या कृष्ण पथ होता है, क्या कैसे कृष्ण का प्राप्ति करना वो हम कर सकते हैं। ये बच्चों लोगों को भी बोलना है। इस समय में वो बहुत आवश्यक है। भारत का स्थिति अभी
जो है इसके हिसाब से वो अवश्य है। हम बच्चों लोगों के लिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। कैसे उसका जो भी मटेरियल वर्ल्ड का जो भी अध्ययन रहेगा, उसके साथ साथ हमारा संस्कृति, हमारा जो परंपरा है, उसका भी हम कुछ ज्ञान देना चाहिए। उससे हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अभी इधर सभा में बहुत लोग उस प्रयास में उसका जीवन बिता रहे हैं और बहुत लोग इधर देश का हित में काम कर रहे हैं। सबके लिए मैं अभिनंदन करके इस सभा में आके आपका भी समय इधर बिताया है, आप सबको भी अभिनंदन करके मेरा एक जो भी वचन था वो आनंद तीर्थ जी का अंतर्यामी जो कृष्ण परमात्मा है उसके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आप सभी मैं समझता हूँ सुबह में कुछ गाया है करके, इसलिए मैं पुनः एक वचन बोलना चाहूँगा कि मेरे साथ आप भी हरे राम का 2-4 श्लोक सभी बोलिए। फिर से कृष्ण स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, 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 श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। और एक बात है, किसी ने मुझसे पूछा कल कि आचार्य जी का तात्पर्य निर्णय के बारे में कुछ बताइए करके। मैं वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, मगर हम सब समझ सकते हैं। अवश्य आप इस तरह का कुछ भी आपका जो मध्वाचार्य जी का जो ग्रंथ में कुछ भी आपको डाउट्स है तो, अथवा पुस्तक का बारे में कुछ आपको जानकारी चाहिए तो अवश्य आप संपर्क कर सकते हैं। हमको कितना मालूम है, हमारा गुरुजी भी है, हमारा कृष्ण मठ का आसपास में हमारा स्वामी जी भी रहते हैं। हम सब मिलके वो ग्रंथ के बारे में देखेंगे। आपका कुछ भी ऐसा प्रश्न है तो आप अवश्य हमारा साथ संपर्क कर सकते हैं। कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। पुनः बोलूँगा, आप सब उडुपी में आइए, उडुपी में कृष्ण का दर्शन भी करो और स्वागत है। कृष्णार्पणमस्तु। हरे।